ना ये उनको देखेगा। निवेदन कर रही हूँ सभी भक्तों से, पहले सुनना आप। गांधारी के दरवाजे पर जब विवाह करने के लिए गांधार नरेश पहुंचे, सखियों ने बताया कि सखी तुम्हारे जो दूल्हा है उनके नेत्रों पर तो पट्टी बंधी हुई है। गांधारी ने उसी क्षण पर ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, और गांधारी ने देखा नहीं अभी अपने दूल्हे को, सखियों की बात सुन करके ही अपने स्वयं की आंखों पर पट्टी बांध ली। तो मेरी पहली पंक्ति कह रही थी, वो ना उनको देखेगी ना वो इनको देखेगा। दूसरी पंक्ति मेरी कह रही थी, जब बाबा भूत भवन भोलेनाथ ने कामदेव जी का शीश काट दिया, माता रति पहुंच जाती हैं, भोलेनाथ आदरणीय भस्म कर दिया कामदेव जी को। भोलेनाथ से विनती करी, भोलेनाथ ये मेरा जो पूरा जीवन है ये किसके सहारे काटूंगी, अर्थात आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। तो जब जीवन दान में भोलेनाथ ने दे दिया तो काया नहीं रहेगी, लेकिन असर सब पे होगा, असर सब पे होगा। और आज भी कामदेव का असर, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष है, सब पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी है, गांधारी ने पट्टी बांधी तो आज भी बंधी है। तीसरी पंक्ति मेरी कह रही थी, क्या? सिंदूरी और सिंदूरासुर, जो मैंने तीसरा अंतरा गाया, लेकिन आपकी ओर से जो जवाब आया, आपकी ओर से जवाब आया है कि ज्यादा नहीं चलेगा ये रिश्ता दोनों पति पत्नी का। अच्छा वाह, अच्छा क्यों नहीं चलेगा भाई? उनका नहीं चलता होगा ना बेटे। क्यों नहीं चलेगा? ज्यादा नहीं चलेगा रिश्ता इन दोनों पति पत्नी का, और ये उनको छोड़ेगी, वो इनको छोड़ेगा। क्या करे बेटे, घर में क्लेश होता होगा उनके। भुक्त हो गई है। ये कोई जवाब है? ये संदेश आप किनको दे रहे हो? इनको आप क्या समझ रहे हो? ये पागल श्रोता थोड़ी है। जनार्दन, जनता जनार्दन यानी भगवान का रूप है, और आप कह रहे हो कि ज्यादा नहीं चलेगा रिश्ता। लेकिन बड़े भैया, जवाब के पहले थोड़ा विचार तो कर लिया करो। जब पति और पत्नी दोनों में हिम्मत हो, क्षमता हो, विश्वास हो, तो रिश्ता क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए, और जिंदगी भर चलता है। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, जिंदगी भर चलता है, लेकिन निभाने की क्षमता तो हो। विचार कर लिया करो पहले। और इतना जरूर याद रखना मुकेश भैया, आज कार्यक्रम आपका दुर्गेश नंदनी से है। हल्के में मत लेना, याद रख लेना इतना। आपने कहा है, आपने मेरे साथ जो मेरे मंडल के अध्यक्ष महोदय जी हैं, पंडित श्री विनय कुमार शर्मा जी, आपने एक पॉइंट उन पर कहा है, चूड़ियां पहन लो, ऐसा कुछ कहा है। तो आदरणीय मुकेश भैया, अगर खड़ा कर दूंगी, अगर उनको खड़ा कर दूंगी और वो अगर खड़े हो जाएं, तो पूरा मंडल गिल्ली डंडा ना खेले तो नाम दुर्गेश नंदनी नहीं है। समझो, हल्के में मत लेना। जवाबी अगर मुझसे करनी है तो कायदे में करना। हाँ, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे बेटे। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, वरना फिर सोच लो। वरना अगर अपने पर उतर आई तो जान जाओगे कि बुंदेलखंड का पानी है। हाँ, सर से ऊपर जाता है बेटे। फिर एक बार झांसी की रानी की याद जरूर कर लेना। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए, रोजम झगड़ा हो और वहां से झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। किसी के बारे में बिना पूरी बात जानने के पहले उसको छेड़ना नहीं चाहिए, पहले
उसके बारे में जानो, आखिर वो शख्स है क्या, फिर उसके बारे में बोलो। आइए। और मेरे टुकड़े का और आपने जवाब दिया है, मती सागर में मिले श्रीमान। पंक्ति का अर्थ है कि मायका वही है, सासरा वही है, और तीनों देवता निवास कर रहे हैं। तीनों देवता ससुराल में ही निवास कर रहे हैं। लेकिन बस बोलना है। गाना आया है आपका, गाना कह रहा है आपका, अरे ओ मैडम बैठे बोलेरो पे, कि मैडम बैठे बोलेरो पे, स्पेशल तेरे खातिर लाया। ये धुन है आपकी। आइए पंक्तियों को सुने। आपके गीत में कि मैडम बैठ मेरे रथ पे, मैं अर्जेंट सजा के लाया। अब देखिए कुछ शब्द आपने इंग्लिश के जोड़े हैं, तो सुने इंग्लिश का जवाब इंग्लिश से। अर्जेंट, प्रेजेंट, ऐसा कुछ आपने दिखाया है, लेकिन सुने। अरे माय डियर सिस्टर ने, कि माय डियर सिस्टर ने मुझको अपना फ्रेंड बताया। तुमने जब रुक्मणी का हरण करवा दिया, आदरणीय मुकेश भैया बात ले रही हूं, जब रुक्मणी का हरण करवा दिया बलराम से, जब सुमित्रा ने बताया, तो देखिए सुमित्रा क्या क्या रही है। और माय डियर सिस्टर ने मुझको अपना फ्रेंड बताया, तो अरे हंसकर हस्तिनापुर से, कि हंसकर हस्तिनापुर से, किसको, अरे हंसकर हस्तिनापुर से अपना हस्बैंड बुलाया। अपना हस्बैंड बुलाया, अपना हस्बैंड बुलाया। कन्हैया ने बता तो दिया, तो कन्हैया ने अर्जुन को बुलवा लिया, और जब अर्जुन आ गए तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। और माय डियर बैठ इसके रथ में, सुभद्रा से कहा कन्हैया ने, ऐ सुभद्रा, माय डियर बैठ इसके रथ में, क्योंकि सुभद्रा सिर्फ अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। और जब आ गए अर्जुन, तो हाँ माय डियर बैठ इसके रथ में, उसी संग बाई हैंड भिजवाया। किसी को पता ही नहीं चला, रातों रात गायब। अरे माय डियर बैठ इसके रथ में, उसी संग बाई हैंड भिजवाया। माय डियर बैठ इसके रथ में, बाई हैंड भिजवाया। ये रहा आपके सुंदर से टुकड़े का मेरी ओर से प्यार, और एक गीत और आपकी ओर से आया है। ये भी लो। कह रहा है, अरे सुनेगा जो तुम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा जो तुम पर तो हंसेगा जमाना। ये नई स्टाइल है। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा।
खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। खुशी का है मौका मगर क्या करूं ए नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना ठिकाना तो मेरे आंसुओं शीघ्र मेरे आंसुओं शीघ्र मुस्कुराना, मेरे आंसुओं शीघ्र मुस्कुराना। गाना कह रहा है आपका हाँ कभी भूल कर ना आना और मेरे बाजुओं को नहीं आजमाना। हाँ वाह, मेरे बाजुओं को ना आजमाना। आज पता चल रहा है कि 10 कंधर से भी बहुत बड़े बाहुबली हो। ये 51 पद मुद्राएं हमारे छोटे से भैया के कर कमलों से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदैव आपका भंडारा भरा रखे। अंग संग्रह सुने। मेरे बाजुओं को ना आजमाना, बाली कह रहा है। क्या बेटे? आइए, यहाँ पर रावण से मंदोदरी कह रही है, बोले स्वामी और जब ते त्यार गयो कपिलंका यहाँ निशाचर है सशंका। कहने लगी, बोली स्वामी जिस समय लंका जलाकर हनुमान जी चले गए तब रावण से मंदोदरी कह रही है। सुनिए जवाब। जवाब जहां से आपने छोड़ा हो प्रसंग हूँ बहू वैसा मिल जाए तब तो जवाबी में आनंद है। वरना हम कह रहे हैं कि ना वो इसको देखेगी ना वो उसको देखेगा। आप कह रहे हैं कि वो उसको छोड़ेगी वो उसको छोड़ेगा। ये जवाबी थोड़ी है। सुनो, अरे नारी को हर के लाए आप हो, नारी को हर के लाए न नीति बेचारी के नारी को हर के लाए न नीति बेचारी जला कर चला गया वो लंका तुम्हारी। कौन? हनुमान। हनुमान नाम का एक बानर। क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं। जला कर चला गया वो ये लंका चला कर चला गया वो ये लंका सारी। और वो अपनी लंका में आया था किस लिए? अरे राम का आया यहाँ बन के एक दूत था। राम का आया यहाँ। ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा जी एंड पार्टी पिंगौरा गायक हैं रामू शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय पंडित जी। हृदय से स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे शर्मा जी के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर विराजमान हैं। मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। सुने, और आदरणीय निवेदन कर रही हूँ उद्घोषक महोदय जी से कि अगर 2-4 मिनट मुझे ज्यादा लग जाएं तो मेरे ऊपर माननीय केस ना करना। लेकिन सुने, क्योंकि कार्यक्रम गर्भ है, कार्यक्रम चढ़ा हुआ है, तो जब सुनने वाले श्रोता हो तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आपको आनंद आएगा। अरे राम का आया यहाँ बन के एक दूत है तो अपने ही हाथों उसने और अपने ही हाथों उसने मारा तेरा पूत है। ये बात अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान जी महाराज ने। तो ऐ रावण, अरे तेरी वीरता को है, तेरी वीरता को है उसने ललकारा। अरे तेरी वीरता को है उसने ललकारा। और इतना ही नहीं, अगर मैं नहीं कहूंगी कि आप सभी लोग मेरी पंक्तियों पर तालियां बजाएं। अगर इनको समझ में आई बात
तो ये बिना बोले तालियां बजाएंगे। और का कलाकार तो वही है जो बिना बोले तालियां मिले। हाँ सुनना। हाँ मेरी वीरता को है, तेरी वीरता को है उसने ललकारा। और महाराज रावण, हाँ हे रावण, तेरे घर पे आके, तेरी लंका में तेरे घर पे आके तेरा लाल मारा। ये बेटे तालियों की गड़गड़ा है। अब बताओ तबीयत कैसी हे है? लंकेश, क्या कर लिया तुमने? हाँ कुछ नहीं उखाड़ पाए उसका। अपने आप को दसकंदन, अपने आप को कहते हो कि चलत दसानन डोले अपनी, लेकिन ना, कुछ नहीं है। तेरी वीरता को है उसने ललकारा, तेरे घर पे आके तेरा लाल मारा। तेरे घर पे आके तेरा लाल मारा, तेरे घर पे आके तेरा लाल मारा। और कहने लगी महारानी, हाँ अरे आपके लिए, अरे महाराज, हाँ कि आपके लिए है ये सुझाव हमारा, आपके लिए है एक सुझाव हमारा। तो करना नहीं बैर उनसे दोबारा। और मुकेश भैया, मुकेश भैया एक लाइन और दे रही हूँ, सुने। समझ गए। अरे आपके लिए है, आपके लिए है ये सुझाव हमारा। तो हमसे अरे करना नहीं, तो करना नहीं बैर हमसे दोबारा। करना नहीं बैर तेरे लाल तेरा लाल मारा। ये रहा आपका सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास। और एक गीत और आपकी ओर से आया है उसका नहीं, एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। चलो बेटे उसको चलो। सुनो।